आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। गिरामी सबसे पहले एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर आयतुल्लाह मरहूम खामनाई साहब को और ज़हीर हुसैन साहब को सर फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान मिल्लत, अरबाब बसीरत, साहिबान इल्म व मारिफत, सूरह माइदा की आयत नंबर 55 को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। सूरह माइदा वो 6ठे पारे में है। सूरह माइदा 6ठे पारे में है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी विलायत का और रसूल की विलायत का और तीसरे फ़र्द की विलायत का तज़किरा किया है। सूरह माइदा कल भी मैंने इशारा किया था, बहुत इम्तियाज़ रखता है। 3 आयतें सूरह माइदा की ऐसी हैं जो तमाम शियों को याद रखना चाहिए। ज़्यादातर तो याद ही होंगी, आपको एक याद दहानी के तौर पे बता दें। 2 आयतें तो गदीर ही से मुताल्लिक़ हैं। एक आयत जो आयत नंबर 3 है, सूरह माइदा 6ठे पारे में है। कुरान के कितने पारे हैं? 30 और 114 सूरे हैं और 114 बिस्मिल्लाह। एक सूरे में बिस्मिल्लाह नहीं है, एक सूरे में बिस्मिल्लाह नहीं है। हर सूरे से पहले अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह से कुरान के सूरे को शुरू किया है। सूरह बरात उसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन एक ऐसा सूरा है जैसे सूरह नमल है, उसमें अल्लाह ताला ने एक सूरे में 2 बिस्मिल्लाह है। जनाब सुलेमान जब मलके बिल्कीस को ख़त लिखते हैं, मलके बिल्कीस यही यमन आजकल हूती का जो है ना सना, मुल्क सबा कहते थे इसको। तो यहाँ पे एक बिल्कीस हाकिम थी, हुदूद ने ख़बर किया वगैरह वगैरह, तो उन्होंने ख़त लिखा कि ईमान ले आओ। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ख़त लिखा है। किसने? हज़रत सुलेमान नबी ने। तो वहाँ पे एक तो सूरा है, सूरा ही बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ। फिर उसी सूरे में जनाब सुलेमान नबी का तज़किरा, इस ख़त का ज़िक्र है। तो 114 बिस्मिल्लाह हो गई और 114 सूरे हो गए और 30 कुरान के पारे हो। कुरान के 6ठे पारे में सूरह माइदा है। माइदे का मतलब है
दस्तरखान, मायदे का मतलब क्या है? दस्तरखान। ये असल में मसला ये था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल, ये बनी इसराइल यहूदी कौम जो इस वक्त कहलाती है, जनाब याकूब नबी जो गुजरे हैं उनका नाम था इसराइल, भी नाम जिक्र किया गया, तो उनकी औलाद बनी इसराइल। तो बनी इसराइल में यहूदी कहते हैं हम बनी इसराइल हैं, हम जनाब याकूब की औलाद हैं। ये जो फ़िलिस्तीन है ना, फ़िलिस्तीन, ये भी जो मुसलमान हो गए वो फ़िलिस्तीनी कहलाते हैं। जो असल फ़िलिस्तीनी हैं वो भी जनाब याकूबी की औलाद है, वो भी औलाद जनाब याकूब हैं, जनाब यूसुफ के ख़ानदान से हैं। तो ये मसला है, याकूब की औलाद बनी इसराइल कहलाई, ये इसराइल जो इस वक्त है। और अल्लाह ताला ने इन यहूदियों पर, इन बनी इसराइलियों पर इतना नाज और नेमत नाजिल किया, आसमान से खाना नाजिल होता था, मुर्ग मुसल्लम, भुना हुआ, तीतर, बटेर, न जाने क्या क्या चीज़ें, और तुम जंग करो अल्लाह के लिए, जिहाद करो, खाना हम तुम्हें देंगे। आसमान से दस्तरखान, उस दस्तरखान का तज़किरा कहाँ है? इस सूरह माइदा में है। ठीक, तो इसलिए इतनी नाज़ नेमत से इनको वो किया गया, इसीलिए तो ये लोग करते हैं कि हम वो कौम हैं जिनके लिए अल्लाह ने आसमान से नेमतों को नाजिल किया, दस्तरखान को नाजिल किया, हम अल्लाह वाले हैं, हम ही, अब चाहे गुनाह कितना भी करें अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह को चाहने वाले, अल्लाह को मानने वाले वगैरह वगैरह, और हज़ार किस्म के गुनाह कर रहे हैं। तो अब माइदा में इसी दस्तरखान का भी तज़किरा है। और सूरह माइदा में तीसरी आयत नंबर 3, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने दीन को कामिल कर दिया और तुम्हारी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे दीन इस्लाम से अल्लाह राज़ी हो गया। ये सूरह माइदा में आयत नंबर 3 है। तो इसको कहते हैं आये इकमाल, आये इकमाल। अल यौमा अकमलतु लकुम को क्या कहते हैं? आये इकमाल, या आये तकमील। एक आयत और है, वो भी गदीर पे ही नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 67 है। तो सूरह आये बल्लिग हो या आये इकमाल हो, दोनों आयतें किससे मरबूत हैं? मौला की विलायत से, है ना। गदीर में आई, गदीर में तज़किरा किस चीज़ का है? मौला अली की विलायत का तज़किरा है, ठीक है। और इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, इसमें किसका तज़किरा? अल्लाह की विलायत का, रसूल की विलायत का, और तीसरे फर्द की विलायत का तज़किरा। तो तीनों आयतें, कुरान का कोई भी सूरा ऐसा नहीं है जिसमें तीन आयतें हों और वो भी मौला की विलायत के तज़किरे के बारे में। ये सूरह माइदा ऐसा इम्तियाज रखता है कि इसमें अल्लाह ताला ने 3 आयतें मौला अली की शान में नाजिल फरमाई है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब सूरह माइदा में ये 3 आयतों का जो है याद रखना और इसको महफूज करना बहुत ज़रूरी है। 3, और ये अब कल इंशाअल्लाह हम इस बात पे तज़किरा करेंगे कि आये कमाल तीसरी आयत, आये बल्लिग 67वीं आयत
और आये विलायत वो 55। आये विलायत कितना नंबर है? 55 है। तो ये नंबर कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, वजह क्या है वगैरह। तो अजीजों, ये कुरान मजीद है। इस कुरान मजीद में जिस आयत को जिस जगह पर रखा गया, जैसे तरतीब दिया गया, आया ये तरतीब अल्लाह ने दी है या रसूल ने दी है या बाद में आई है, एक बहस है। और यूँ तो कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने पहले ही पारे में ऐलान कर दिया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। ये वो किताब है कि ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कुरान के बारे में कोई शक नहीं है। अच्छा ठीक, कुरान के बारे में शक नहीं है। अगर शक कर लेगा तो क्या होगा? क्या कुरान के बारे में अगर आप शक करेंगे तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, यानी आप मुसलमान नहीं रहेंगे। ये कुरान जो अलहम्दु से शुरू होता है, वन्नास पे ख़त्म हो जाता, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिल मिनल जिन्नति वन्नास। ये वन्नास के सीन पे जो ख़त्म होता है और बिस्मिल्लाह की बे से जो शुरू होता है, इस कुरान की आयतों में ये शक करना कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, हम नहीं मानते बिस्मिल्लाह अल्लाह का कलाम है, हम नहीं मानते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम है, हम नहीं मानते या कान अबुदो वैया कनस्ताइन अल्लाह कलाम है, हम नहीं मानते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब अल्लाह का कलाम है, हम नहीं मानते ये नहीं है, हम नहीं मानते कुल औज़ु बिरब्बिन नास। मतलब हमारा अकीदा, हम नहीं इस बात को तस्लीम नहीं करते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये जरा इसको थोड़ा सा उधर। तो तवज्जो फरमा रहे हैं। अब जरा सा आगे आ जाओ, जगह खाली। एक और सलवात पढ़िए, आगे आ जाइए। हमसे जो कह रहे थे कि 10 बजे मजलिस खत्म हो जाए, वही अभी तक नहीं आए हैं। बताओ, वो बाहर बैठे मजलिस सुन रहे हैं, दूसरे को ऑर्डर देते हैं, खुद अमल नहीं है। अच्छा नहीं, तो मजलिस का सवाब अलग है। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुद अमल करने से पहले दूसरे को ऑर्डर वही देने हैं। लिमाज़ा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों तुम ऐसी बात करते जो खुद अमल नहीं करते हो। अजीज़ों, बात हमारे लिए कुछ नहीं। आप हमें 8 बजे बैठा दें, 7 बजे बैठा दें, हम तो खाली ही बैठे हुए हैं। आपका निज़ाम सिस्टम आपका सही नहीं है कि आप अपने वक्त से शुरू नहीं करें। 8 बजे शुरू कीजिए, 10 बजे ख़त्म कर दिए, फ़र्ज़ कीजिए आप। तो बात दरअसल ये है, सिस्टम से चलेंगे आप तो हम तो खाली बैठे। जो मजलिस हमको 9 बजे पढ़ना है वही हम 8 बजे पढ़ देंगे। मेरे लिए क्या कोई मुश्किल तो नहीं है। हम तो आए आपकी खिदमत के लिए भाई। आप यहाँ नहीं पढ़ाए, वहाँ वो नीचे पढ़ा दे, वहाँ पढ़ लेंगे। तो बात दरअसल ये है कि कुरान की आयत में शक करने से इंसान, कहा गया तमाम मुसलमानों को फतवा ये है कि कुरान की आयत में अगर आपने शक कर लिया तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अच्छा, तो एक आयत में शक कर लेंगे, 2 आयत में शक कर लें, 3 आयत में शक कर लें। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है कि ला रैब फी, इसमें शक और शुबा की गुंजाइश है ही नहीं। किसी भी किस्म का शक इस कुरान में नहीं कर सकते हैं। कुरान ने ऐलान कर दिया, शक कर लिया जाए तमाम मुसलमानों का, तमाम आलम इस्लाम का ये मुत्तफिका फैसला है कि कुरान की आयत में अगर आपने शक कर लिया ये कलाम इलाही नहीं है तो आप मुसलमान नहीं रहे। इसलिए कि आपका अकीदा कुरान पे ख़त्म हो गया, आपका अकीदा कुरान पे ख़त्म हो गया। तमाम मुसलमान, शिया हो या सुन्नी, सब ने ये कहा है
ये जो कुरान 30 पारे का है, जिसमें 114 सूरे हैं, और ये अलहम्द में बिस्मिल्लाह बे से शुरू होता है और वन्नास की सीन पे ख़त्म होता है। इस कुरान में यही जो हमारे यहाँ रखा हुआ है, घर घर में मौजूद है या नहीं है? हर घर में मौजूद रहता है कुरान। अब चाहे आम मुसलमान या हम लोग पढ़े ना, वो अलग बात है, लेकिन कुरान तकरीबन कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके घर पे कुरान ना हो। तो जो कुरान हमारे घर पे मौजूद है, इसी कुरान की हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर ये कोई शक करता है कि ये कुरान, ये आयत, ये सूरा, ये इसको हम नहीं मानेंगे कि अल्लाह का कलाम है, इसको हम नहीं मानेंगे अल्लाह का कलाम, तो तमाम मुसलमान कहते हैं ये सही नहीं है और इसका कुरान पे अकीदा खत्म हो गया। जब अकीदा खत्म हुआ तो कुरान में शक आया और कुरान कहता ला रहे बफी, शक नहीं है। जहां शक आया ईमान रुखसत हो गया। जहां शक होगा वह ईमान कब रहा? ईमान रुखसत, तो आप बेईमान हो गए। तो जब बेईमान हो गए तो फिर आप कुफ्र की वादियों में चले गए। अच्छा, दूसरी मिसाल से मैं समझाता हूं। आप इस बात को, हो सकता है ये थोड़ी सी भारी हो, और आसान कर दें अपने बच्चों के लिए। वो आसान ही है कि आप शिया सुना शरी हैं, 12 इमाम वाले हैं ना। आपको क्या कहते हैं? शिया 12 इमाम वाले कहते नहीं कहते? 12 इमाम। आप शिया कब कहलाएंगे? शिया असना अशरी, 12 इमाम फिरका इमामिया, इसको कहते हैं फिरका इमामिया। इमामिया फिरका कब? आगे आ जाइए ना, बहुत पीछे हैं आप, आगे आइए। सलवात पढ़े मोहम्मद। मौला अली 12 इमाम है। मौला अली को माना, दूसरे इमाम को माना, तीसरे इमाम को माना। हम नहीं मानते चौथे इमाम से इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम है। किसी ने कहा हम नहीं मानते 5वें इमाम इमाम है। किसी ने कहा कोई 7वें इमाम का मुनकिर हो गया, कोई 8वें इमाम का मुनकिर हो गया। चलो कोई 11 इमाम तक माना, 12वें इमाम को नहीं माना उसने। तो क्या ये इमामिया है? फिरका इमामिया में शामिल है? नहीं होगा ना। कब? 12 इमामों को मुकम्मल मानना पड़ेगा। एक इमाम को ना मानना गोया कि आप 11 इमाम को आपने नहीं माना। एक इमाम को ना माना तो वो फिर हमारे फिरके में नहीं है, वो दूसरी जगह चला जाए अलग बात है। वो मतलब 6 इमाम को लोग मानते हैं, तो इस्ना अशरी नहीं है, 12 इमाम का मानने वाला नहीं है। तो बहुत से लोग चौथे इमाम तक मानते हैं। तो 12 इमाम फिरका इमामिया में, ये शियत में उस वक्त होगा जब पहले से लेके 12 तक माने, और 12 में एक को भी ना माना तो 11 को मानना ना मानना सब बराबर है। यही बात है ना। अब इसी तरीके से अगर इमामिया में आना है तो मुकम्मल 12 को मानना पड़ेगा, और अगर नहीं आना है तो चाहे तुम 1 को मानो, 2 को मानो, 3 को मानो, कितनों को मानो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नजदीक जैसे 4 इमाम वाला है वैसे ही 11 इमाम वाला है, वैसे ही 6 इमाम वाला है। आप अगर 12 को मानेंगे तब तो इमामिया कहलाएंगे। अगर 12 में से 1 को भी नहीं माना तो इस्ना शरी नहीं कहलाएंगे। इसी तरीके से कुरान में 114 सूरे हैं। इन 114 सूरों में से किसी भी एक सूरे का आपने इनकार कर दिया तो अगर भाई कहाँ यार, 114 सूरे में से एक ही सूरे तो इनकार किया हमने। कुल औज़ु बिरब्बिल डांग मलकी ना दिलाए ना मुशल, ये जरा सा छोटी सूरिया है, इसको इनकार कर दिया हमने, इसका इनकार हमने कर दिया। अरे क्या जाता है, पूरा कुरान तो मानता है ना। ये क्या नाम, वो अल्लाह उस पर लानत फरमाए, है ना एक औरत, नहीं वो नाम नहीं लेना, नहीं वो एक औरत आजकल निकली हुई है, हैं आप समझ गए होंगे, मोटे मोटे होंठ है, न शक्ल न सूरत,
कुरान पे सवाल कर रही है, इस्लाम पे शियों की आजादारी हो, ये रोते हैं फलाते दिखाते। आप समझ गए हो किससे हम कह रहे हैं। अब बताइए तो अजीजों को, अरे भाई इन्ना तैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर शान का हुआ अबतर, ये छोटा तो सूरा है, इसको मानने से ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। पूरा कुरान तो हम मान रहे हैं, पूरा कुरान तो मान रहे हैं ना, एक छोटा ही सा सूरत तो कह दिया इन्ना तेना कल कौसर नहीं है मसलन। अच्छा छोड़ो, सूर्य की बात छोड़ दो, अरे हम तो खाली इसको कहते हैं ना, ये वो क्या कहते हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इसको नहीं मान रहे हैं, फला को नहीं मान रहे। ये जो इसको नहीं मान रहे, उसको नहीं मान रहा हो, फला को नहीं मान रहे, ढिका को नहीं मान रहा हो, ये तुम्हारी हरकत बता रही है कोई दाल में काला है, कोई दाल में काला है, आपकी नीयत में खोट है, तब आप ऐसी हरकतें कर रहे। अल्लाह कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, किसी में भी शक करोगे इस्लाम से खारिज हो जाओगे। ये तमाम मुसलमान कहते हैं, तमाम शिया सुन्नी सब कहते हैं भाई, हम तो नहीं कहते हैं, शिया भी कहते हैं, सुन्नी भी कहते हैं। उलमा इस्लाम का फैसला है कि कुछ भी कुरान में शक कर लेगा ये मुसलमान नहीं रहेगा। तो ये बात अजब नहीं, एक पारे में शक करना, एक सूरे में शक करना, एक आयत में शक करना, एक लफ्ज में शक करना, दायरे इस्लाम से खारिज है। इन लोगों की जुदा कर दे, वही डिस्टर्ब करते हैं ये। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, इनको अलग अलग बैठाओ, अलग अलग बैठाओ। तो अब आप देखिए, थोड़ी सी मैं वजाहत करता हूं और अब अपनी मंजिल की तरफ आना चाहते। देखिए, एक आयत में शक करने वाला इस्लाम से खारिज, एक सूरे में शक करने वाला इस्लाम से खारिज, एक आयत में शक करने इस्लाम से खारिज। मौलाए कायनात, मेरा अकीदा यह है कि एक लफ्ज हो, एक आयत हो या एक सूरा हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कुरान की जो बे है, बिस्मिल्लाह से जो शुरू होता है कुरान, उस बे में भी शक करने से इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जी, ये बे कुरान में है ही नहीं। अगर कोई अकीदा रखे कि बिस्मिल्लाह जो है इस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह यानी इस्मिल्लाह, बे को छोड़ दे, क्या कर दे, ये बे बिस्म जो है ना, बे असल में इस्म है, इस्म यानी नाम, इस्म यानी नाम, इस्म यानी नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से, तो इसमें की बे निकाल दे। भैया जरा सी बे तो निकालिए, जरा सी बे है तो जरा सी बे निकाल दी। मैं कहता हूं नहीं, ये बे निकालने में भी अगर तुमने ये भी हरकत कर दी तब भी इस्लाम से और कुरान पे अकीदा तुम्हारा खराब हो जाएगा। और उसकी दलील है इब्ने अब्बास, जो मुसलमानों के मशहूर और मारूफ मुफस्सिर कुरान है, और ऐसे मुफस्सिर जो मौलाए कायनात के शागिर्द हैं, चचेरे भाई हैं, मौलाए कायनात के पास जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं ऐ मौला मुझे कुरान की तफसीर का इल्म दे दे। इब्ने अब्बास तो तफसीर कुरान समझना चाहते हो? जी हाँ। रात का सन्नाटा है, मौलाए कायनात ने बिस्मिल्लाह से शुरू किया, अब कुरान की बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान कर रहे हैं। सफीदे सुबह नमूदार हुई, अजान का वक्त होता है, अजान का वक्त हुआ, मौला ने फरमाया ऐ इब्ने अब्बास अजान सुबह होने वाली है, मगर बिस्मिल्लाह की तफसीर तमाम नहीं हुई है। कहां? अभी बिस्मिल्लाह की तफसीर तमाम नहीं हुई। कयामत तक अगर ये तूलानी कर दी जाए रात, तो कयामत तक बिस्मिल्लाह की मैं तफसीर करता रहूंगा, तफसीर करता रहूंगा। सुनो इब्ने अब्बास, खुलासा हम तुमको बताते हैं, सुनो।
जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह अल-हम्द में है, जो सूरह अल-हम्द है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बिस्मिल्लाह की बे में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह की बे में है वो बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते में है। तो पूरा कुरान समेट कर बे में आ गया। वह आना नुक्ततुल लती तहतल बा, और मैं बिस्मिल्लाह की उस बे का नुक्ता हूं जिसमें कुरान समेट गया है। यानी अगर इंसान ने बिस्मिल्लाह में शक किया तब भी दार इस्लाम से खारिज है, बिस्मिल्लाह की बे में शक किया तब भी दार इस्लाम से खारिज है, और बिस्मिल्लाह के नुक्ते में शक किया तब भी दार इस्लाम से खारिज है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझे आप? अना नुक्ततुल लती तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो इस बे के नीचे है। यानी कुरान समेट गया एक नुक्ते में, और उस नुक्ते से मुराद कौन? अली की जात। यानी कुरान अली में समेट गया, तो जाते अली में कुरान, क्या जाते अली में कुरान आ गया। इसी को रसूल ने दूसरे अल्फाज में बयान फरमाया, अलीउल माल कुरान वल कुरान मा अली। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। किसने फरमाया? रसूल ने। कुरान अली के साथ, अलीउन माल कुरान वल कुरान मा अली। देखिए हदीस में गौर करें, अलीउन माल कुरान, हदीस कहां से शुरू हुई? अली से। अलीउन माल कुरान किसने फरमाया? रसूल ने। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ने इरशाद फरमाया अलीउन माल कुरान, अली कुरान के साथ, वल कुरानो मा अली, और कुरान अली के साथ। आयत हदीस में कहां से शुरू हुई? हदीस कौन से लफ्ज से शुरू हुई? किससे शुरू हुई? अली से, है ना? अलीयुन माल कुरान वल कुरानो मा अली। क्या हदीस है! पहले भी अली है और आखिर में भी अली है, बीच में कुरान है। रसूल ने अजब लफ्ज का इंतखाब किया, पहले अली को रखा, बीच में कुरान को रखा, आखिर में अली रखा। यानी नबी इन अल्फाज का इंतखाब करके मुसलमानों को बताना ये चाहते हैं, अगर तुम्हें इल्म कुरान लेना है तो अली के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, यानी अली से कुरान हासिल करना पड़ेगा। यानी इब्तिदा करो तो अली और आखिर तक पहुंचो तो अली, यानी मुसलमान बनो तो अली अली कहना पड़ेगा, और अगर बाबे जन्नत तक पहुंचना है तो अली अली कहना पड़ेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इब्तिदा भी अली, इंतहा भी अली, बीच में है कुरान। यानी कुरान को हाथ कोई नहीं लगा सकता मगर अली तक जाना पड़ेगा, और कोई कुरान को चुरा कर लेके जाए तो चुरा भी नहीं सकते हो। कोई इल्म आलिम को भाई हम तो बड़े अल्लामा है, हम तो बड़े आलिम किताबें नहीं। वो रसूल ने फरमाया अगर तुम आलिम किताब हो तो तुम्हारा टेस्ट और तुम्हारा इम्तिहान अली से लिए जाएगा।
अली के बारे में क्या ख्याल है। अगर ख्याल जरा सा गलत हुआ तो हम समझ लेंगे इसने कुरान को अली से नहीं लिया है। गैर से जो कुरान लेगा वो हकीकत में कुरान न होगा बल्कि गुमराही होगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई उस पर ध्यान है हमारा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सुनिए, बहुत अच्छा वाकया है, इसी पे बात तमाम करूंगा। मौलाए कायनात है, कूफे में रहते हैं। सुबह नमाज सुबह हुई, मौलाए कायनात मसाइल को हल करने या सियाहत के लिए किसी भी गरज से घर से निकले। जनाबे कंबर अल मजालिसुल मर्सिया किताब है, उस किताब में इसका जिक्र है, इस रवायत का। घर से निकले और निकलने के बाद जा रहे थे, जनाबे कंबर साथ साथ हैं। देखा एक मकान है, उसकी छत पर एक शख्स बहुत अच्छी कुरान की तिलावत कर रहा है, बिल्कुल लहने दाऊदी में इतनी अच्छी तिलावत कर रहा है कि जनाबे कंबर खड़े हो जाते हैं और सुनने लगते हैं, बिल्कुल महव हो गए। मौलाए कायनात ने कहा, कंबर क्या सुन रहे हो? कहा, मौला कितनी अच्छी कुरान की तिलावत कर रहा है, तरतील भी है, तजवीद भी है, इतनी अच्छी आवाज में कुरान की तिलावत कर रहा है, सौतुल लहन है। तारीफें करने लगे। मौलाए कायनात ने फरमाया, कंबर ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है, जहन्नमी। अब कंबर ने सोचा, ये भाई बात क्या गलत, हमारे इतनी अच्छी कुरान की तिलावत कर रहा है सुबह सुबह नमाज फजर के बाद तन्हाई में, तो ये तो कुरान वाला है। अब इस रवायत से यह भी पता चल जाएगा, हर कुरान वाला अली वाला नहीं होता है। हर कुरान वाले को अली वाला ना समझना। ये कुरान लेकर बहुत से लोग धोखा देते हैं। जंगे सिफीन में ही कुरान लेकर आए थे सुलेमान ने, धोखा दिया था ना, तारीख गवाह। खैर, का ये जहन्नमी है। अब जनाबे कंबर ने उस वक्त कुछ बोला ही नहीं। जहन में शक होगा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी कुरान की तिलावत कर रहा है और तरतील बिल्कुल है, तजवीद है, सौतुल लहन है वगैरह। ये सोच रहे हैं, सोचते सोचते चलने लगे। आगे कुछ बढ़े, जनाबे कंबर ने कहा, मौला जरा हमको थोड़ा सा काम है, अभी आते, 5 मिनट रुकिए यहीं पर, या आप चलिए, हम आ रहे हैं वो काम करके। मौलाए कायनात का, चलिए ठीक है, जाओ, कहाँ जाना है जा चले। अब ये आए इनके दिमाग में, ये मौला ने इसको जो जहन्नमी कहा है, क्यों कहा, बात क्या है दरअसल। कंबर वापस हुए, वापस होने के बाद उस शख्स के पास पहुंचे, क्या भाई सलाम अलैकुम, क्या हाल है, खैरियत है? हाँ सब ठीक। भाई माशाल्लाह, क्या कहना, आप कुरान की तिलावत कर रहे इतनी अच्छी, मेरा एकदम मूड फ्रेश हो गया। कुरान की तिलावत, इतनी अच्छी तजवीद, इतनी अच्छी तरतील, सौतुल लहन, ये वो, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, हय्याक अल्लाह, अल्लाह आपको जिंदा और सलामत रखे, बहुत अच्छा है। कहा, जी जी जी, हाँ, अल्लाह ने हमको ये तौफीक दी है, अल्लाह ने हमको इस लायक बनाया, मैं कुरान की अच्छी तिलावत करता हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ, वैसे पढ़ता हूँ। वो भी एकदम सीना उन्होंने तान लिया जब उनकी तारीफ की। जब बहुत तारीफ हो गई, कंबर ने कर दी, तो उसके बाद जनाबे कंबर ने पूछा, भाई जरा ये बताओ, ये जो खलीफा है ना मुसलमानों के, का कौन? अरे वही हजरत अली, उनके बारे में आपका क्या नजरिया है? उनके बारे में क्या नजरिया? का सुनो, वो कहता है, वो बंदे खुदा है, जैसे मैं बंदा खुदा वैसे ही अली बंदे खुदा। मैं सौतुल लहन, कुरान पढ़ना, तरतीब, तजवीद जानता हूं, ये मेरे लिए फजीलत है।
आम बंदों की तरह से अली भी एक बंदा है, कोई उसके और मेरे ऊपर फजल नहीं है, मुझसे वो बेहतर नहीं है, मुझसे वो अफजल नहीं है। जनाबे कंबर समझ गए दाल में काला है। जनाबे क्यों पूछते हो? कहने नहीं, बस ऐसे ही पूछा था हमने, ऐसे ही पूछा था। कंबर वापस हुए। वापस होने के बाद मौलाए कायनात इंतजार करे, मौला तो समझ क्यों गए, कहां गए हैं ये? क्या कंबर, मैंने तुमसे कहा था ये जहन्नमी है, तुमको यकीन नहीं आया था, अब तुम समझ गए ना, यकीन आ गया? कहा मौला, अब यकीन आ गया। आपको एक आम इंसान समझता है, आपको फजीलत नहीं देता अपने ऊपर, अपने को अफजल समझता है, अली को अपना जैसा समझता है। अली ने बताया जो अली को अपना जैसा समझेगा वो जहन्नमी होगा। इस सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कंबल ने एक बात पूछी, मौला आप ये बताइए आपको कैसे पता चला कि इसका अकीदा आपके बारे में खराब है और आपको अफजल नहीं समझता है? कहा सुनो कंबर, जब तमाम इंसानों की रूहों को अल्लाह ने खल्क किया तो सारी रूहों पर हम अहले बैत की हमारी विलायत को पेश किया गया। जिसने हमारी विलायत को कबूल किया, जब वो पैदा होगा तो किसी ना किसी वक्त में वो मौला अली हमारी विलायत का इकरार करेगा, अली वलीउल्लाह कहेगा। 4 दिन वहां रहा, जिंदगी वहां रही, एक दिन मजलिस हुसैन में आ गया, अली वलीउल्लाह कहता हुआ निकल रहा है। जिंदगी यजीदिया में गुजारी, जरा सा एक मसले पे गौर किया हमने, शहदाए करबला में शरीक हो गया। तो जिसकी रूह ने आलमे अज़ल में अली की विलायत को कबूल किया है, वो रूह जिन्होंने मेरी विलायत को कबूल किया था, इकरार किया था, वो सारी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं। किसने कहा? मौलाए कायनात ने। क्या कहा? कि जिन जिन की रूहों ने अली वलीउल्लाह कहा था, वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। आज जब मैं सुबह इधर से निकला और जब निकलने के वक्त उधर से देखा, इस छत के ऊपर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। जैसे ही आवाज़ तिलावत आई, ये आवाज टकराई उस रूह की आवाज से जिसने मेरी विलायत का इनकार कर दिया था। मैं समझ गया जब इसकी रूह ने अली वलीउल्लाह कहा तो ये क्या कहेगा। अब ये जहन्नमी है, जो अली को मानेगा वो जन्नती है, जो अली का इनकार करेगा वो जहन्नमी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बात समझ रहे हैं आप? तो अजीजों, मतलब यह है जिसने विलायत का इकरार किया इस दुनिया में, वो शामिल हो गया किसमें? अली के मानने वालों में। जनाबे हुर की रूह ने विलायत का इकरार किया था। रूह जनाबे हुर ऐसे ही नहीं आ गए। रूह ने आलमे अलस्त में, आलमे अज़ल में रोज़े अव्वल इकरार कर चुकी थी। तो एक लफ्ज हुसैन ने कहा, हुर इधर आ गया। वहबे कल्बी, आपने नाम सुना होगा वहबे कल्बी का, शोहदाए करबला में कौन था? ईसाई था। ईसाई था, शादी करके आ रहा था और उसने खैमे को लगाया, देखा
चंद खैमे नस्ब हैं, चंद खैमे नस्ब हैं, और फौज पे फौज आ रही है, इनके घेर रही है। जनाबे वहबे कल्बी की माँ ने वहबे कल्बी को, ये ईसाई है, कौन है? ईसाई। मैंने कहा ना, जिसकी रूह ने वहां पर कबूल विलायत किया है उसे इधर आना है। बस ये है, किसके वसीले से आया, कैसे आया, एक थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करना। खैर, का जाओ बेटा ये देखो ये क्या मसला क्या है, ये मसला क्या है कि चंद खैमे नस्ब हैं करबला के मैदान में, इस रेगिस्तान में, दरिया से दूर हैं, क्यों फौज पे फौज आ रही है। जनाबे वहबे कल्बी आए, मौला इमाम मजलूम करबला ने जनाब अब्बास जनाब अली को कहा जाओ मेहमान आ रहा है हमारा, बुला के लाओ। आए, पूछा आप कौन है, क्या है ये, ऐसा क्या मामला है। तो वहबे कल्बी को खुलासा में बता रहा हूं। इमाम हुसैन ने कहा हम मुसलमानों के रसूल के नवासे हैं, हमारा नाम हुसैन है, अली के बेटे हैं और रसूल की बेटी के बेटे हैं, यानी फातिमा जहरा के हम बेटे हैं। और सुनो वहबे कल्बी, मैं वही हुसैन हूं जिसने मैदान मुबाहला में तुम्हारी कौम ने जब मुझे और मेरे बड़े भाई इमाम हसन और मेरे बाप अली मुर्तजा और मेरी माँ फातिमा जहरा और मेरे नाना रसूल खुदा को देखा था, तो तुम्हारी कौम के उलमा ने, जाहिदों ने यह कहा था कि आज हम ऐसी शख्सियतों को देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ की तरफ इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। हम ऐसी मुकद्दस हस्तियों से मुनाजरा मुबाहला नहीं करेंगे। सब ने शिकस्त कबूल कर ली थी। मैं वही हुसैन हूं कि जिसकी सदाकत की गवाही कुरान ने दी और तुम्हारे उलमा ने कबूल किया। इमाम हुसैन ने कहा, और वहबे कल्बी को खुशामद और कहा हम इस्तकबाल करते हैं। वहबे कल्बी गए, अपनी माँ से बताया पूरा माजरा और कहा ऐ मादरे गिरामी, आपको बताना चाहता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए यह हुसैन इब्न अली रसूल खुदा जो मुसलमानों के रसूल हैं, उनकी बेटी के बेटा आखिरी पंजतन पाक की आखिरी कड़ी यानी इमाम हुसैन हैं का बेटा। ये सारे दुश्मन क्यों घेर रहे हैं? का असल में माविया के बेटे यजीद को मुसलमानों ने खलीफा मुंतखब कर लिया है और यजीद चाहता है हुसैन की बैत रहना। हुसैन ने कहा मैं यजीद के फासिक और फाजिर की बैत नहीं करूंगा, जान दे दूंगा। अब इतना पूरा लश्कर जो है वो पूरा लश्कर हुसैन से बैत लेना चाहता है। चौंकि हुसैन ने इनकार कर दिया। कहा बेटा ये बताओ, ये जंग है, इसमें तो छोटे बच्चे भी हैं, मैं देख रही हूं औरतें भी शामिल हैं, नन्हे बच्चे भी हैं। कहा ऐ मादरे गिरामी, आपको नहीं मालूम, पहले ये जो कूफा है यहाँ के नाम निहाद मुसलमानों ने हुसैन के पास खत लिखा था और कहा था आप आ जाइए, हम गुमराह हो रहे हैं और आप हमारे इमाम हैं, हमारे रहबर हैं। लेकिन आने के जब हुसैन आए तो खत दगा दे दिया और कहा हम जो हैं यजीदियों की तरफ और इब्ने ज़ियाद की तरफ हो गए। आज करबला में उन्हीं को बैत ले रहे हो कि अगर बैत नहीं की तो हम तुम्हारे सर को कलम कर देंगे। बेटा अच्छा ये बात है। वहबे कल्बी की माँ कि चलो हमें हुसैन से मिलाया जाए। वहबे कल्बी अपनी माँ को लेके आते हैं, माँ को लेके आए। न जाने हुसैन ने वहबे कल्बी की माँ के गोश में, माँ के कानों में क्या कह दिया। फौरन अपना इरादा बदलती है, बेटा अब यहीं पर हमारा सब जो है, अब यहाँ हम हुसैन की मदद करेंगे, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। अजीजों कहना ये चाह रहा था मैं, चंद लम्हे चंद घंटों का मेहमान था, अभी ईसाई था, लेकिन चौंकि रूह ने इसकी
विलायत को कबूल कर लिया था, शहदाए करबला में शामिल हो गया। यहाँ से बात पता चलती है शहदाए करबला का इंतखाब जो है रोज़े अज़ल ही हो गया था। खुदावंद आलम ने जिनकी रूह ने विलायत को कबूल कर लिया था और शहदाए करबला में जिसे शामिल होना था वो शहदाए करबला में शामिल हो गया। हाँ अजीजों, ऐसा करबला का वाकया ही ऐसा है, बहुत सी किताबों में आया है। वाकई करबला जैसे जिधर जरा जाता रहा, जैसे काफिला जाता रहा, उसी तरीके से जो है वो अपनी कुछ न कुछ निशानियां छोड़ता रहा। आपको मालूम है इमाम मजलूम करबला के जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, शहीद होने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया। नोके नेज़ा पे जब बुलंद किया गया तो किताबों में लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत फरमाई। ये कुरान की तिलावत क्यों फरमा रहे थे मेरी समझ में नहीं आया। दरबार यजीद है और हुसैन के सर से आवाज़ कुरान आ रही है, तिलावत कुरान आ रही है। मैं कहूँगा ऐ मेरे मौला आका, आप क्यों तिलावत फरमा रहे हैं? शायद हुसैन इमाम बताएं कि देखो तुम हमें कुरान से जुदा करना चाहते हो, हम कुरान से जुदा नहीं हैं, हम तो मरने के बाद भी कुरान की तिलावत करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और भी है, हुसैन कुरान की तिलावत दरबार में क्यों कर रहे थे? हाँ अजीजों, एक बात समझ में आती है, इतने देखने वालों का मजमा था, ये नामहरमों का मजमा है। हुसैन की बहु बेटियां हैं, मुखद्दरात इस्मत हैं, इनको लोग देख रहे थे। बाजार था, बाजार शाम का हुजूम था, चारों तरफ से इनको बेपर्दा देख रहे थे। ज़ैनब बेपर्दा थी, उम्मे कुलसूम बेपर्दा थी, अरे बहु बेटियां बेपर्दा थी। हुसैन से जब ये देखा न गया, हुसैन ने कुरान की तिलावत कर दी। इसलिए हुसैन चाहते थे जब मैं कुरान की तिलावत करूंगा तो ये शामी, ये देखने वाला का हुजूम मेरे सर की तरफ देखेगा, इनकी नजरें मेरे सर की तरफ होगी। अरे ज़ैनब का पर्दा बच जाएगा, सकीना का पर्दा बच जाएगा, उम्मे कुलसूम का पर्दा बच जाएगा। मैं कहूँगा मौला अरे का पर्दा बचा, अरे ज़ैनब की कितनी बेहतरामी, अरे जब ये ज़ैनब, जब ये सकीना, जब ये उम्मे कुलसूम चलने में कोताही करती थी तो ताज़ियाने मारे जाते थे, और इनको धक्का दिया जाता था और ये कहा जाता था ये तुर्को दलम के कैदी है, मुसलमानों ने देखो ये हमारे कैदी है। लेकिन कोई एतराफ नहीं कर रहा। अरे खाक इनके ऊपर, इन्होंने रसूल की बेटियों का एतराफ न किया, न उम्मे कुलसूम के पर्दे का ख्याल, न ज़ैनब के पर्दे का ख्याल। हुसैन इसलिए शर्मिंदा हो रहे थे, ऐ ज़ैनब, ऐ सकीना, ऐ उम्मे कुलसूम, हम शर्मिंदा है, तुम्हारा पर्दा हम नहीं महफूज रख पाए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।